learn about wise of web authentication services, then after try to understand bypassing authentication technique and so on. So web authentication services, this is also a complexity of security. अब होता क्या है कि सब लोग अपना यूजर नेम पासवर्ड बनाकर फॉर्म बनाकर सबको ऑथेंटिकेशन देते थे, पर फिर ये एसक्यूएल इंजेक्शन का प्रॉब्लम आया. तो नंबर ऑफ साइट ऑपरेटर थिंक दैट हम क्यों बनाए ये सिक्योरिटी का ऑप्शंस, हम किसी थर्ड पार्टी को ही दे दे, वो हमको ये पेज बनाकर देगा और हम उसको यूज करेंगे. सो वन ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट. ये 1990 की बात है, वहाँ पे उन्होंने फ्लायरफ्लाई नेटवर्क को यूज किया और पहला ऑथेंटिकेशन सर्विस बनाया जिसका नाम था माइक्रोसॉफ्ट पासपोर्ट, यानी कि उसका रीनेम किया गया जिसका नाम था विंडोज लाइव आईडी. अब यहाँ पे उनका ओरिजिनल जो गोल था, मिशन था, वो ये था कि उनको ये ऑथेंटिकेशन टेक्निक आउटसाइड माइक्रोसॉफ्ट टेक्निक पे भी, यानी कि आउटसाइड माइक्रोसॉफ्ट साइट्स के भी अप्लाई करना था. और उनमें से पहला वेबसाइट ebay.com इन्होंने एसेप्ट किया उनका ये विंडोज लाइव आईडी. लेकिन हुआ क्या कि वो इतना सारा चीज एडॉप्ट नहीं कर पाए, ऐसी सर्विसेज वो आउटसाइड नहीं दे पाए बिकॉज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट की इंटीग्रेटेड माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज, यानी कि उनके ही टूल्स एंड टेक्नोलॉजी पे वो चलता था. तो ये कारण बना उनका ये माइक्रोसॉफ्ट लाइव आईडी इट्स नॉट गोइंग टू बी वर्क लाइव एज लाइक अदर्स वे. सो क्या हुआ, उन दौरान ये चीज को किसी पर्सन ने चेक किया और उसका नाम था ब्राड फिट्जपैट्रिक. उन्होंने ये चीज को अंडरस्टैंड किया और ओरिजिनली उन्होंने एक नया ऑथेंटिकेशन टेक्निक बनाया जिसका नाम था यदिस. ये जो यदिस था उसका रीनेम किया गया जिसका नाम था ओपन आईडी, और ओपन आईडी टेक्निक वाज यूज्ड बाय सेवरल पीपल. तो लाइव आईडी है, जो विंडोज का लाइव आईडी है, वो MSN पे, हॉटमेल पे, मैसेंजर पे, एक्सबॉक्स पे, चैनल 9 पे और कई सारी माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज पे वो अच्छी तरह से चलता था बिकॉज ऑफ इट इज अ डिजिटल आइडेंटिटी फॉर सेवरल क्लेम्स. एंड वो अपने डिजिटल आइडेंटिटी में ईमेल एड्रेस, ऑर्गेनाइजेशंस का रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अदर्स रिलेटेड डेटा को वो एसोसिएट करते हुए उसको ऑथेंटिकेट करते थे. अब यहाँ पे उसका प्रोटोकॉल का नाम था रेडियस प्रोटोकॉल, जो विंडोज लाइव आईडी पे यूज करते थे. बट सेकंड वन आया, उसका नाम था ओपन आईडी. ये जो ओपन आईडी है वो डिसेंट्रलाइज्ड ऑथेंटिकेशन सिस्टम पे काम करता था. उसका कोई सेंट्रल ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर नहीं था, यानी कि नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन बिकम अ प्रोवाइडर, एंड वो सिंपल था. यहाँ पे उसको करना क्या था, अपने URL के साथ अपना आईडी सेट करवाना था. जैसे कि यहाँ पे आपका यूजर नेम होगा .myopenid.com हो जाता था. ये URL पहले ओपन करना पड़ता है, तब जाके आपको यूजर नेम पासवर्ड सही ढंग से देना होगा. अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो वो रीडायरेक्ट करता है अपनी वेबसाइट पे, जैसे कि /.com पे है. सो ये चीज वहां पे हो रहा था. और कभी कभी ये जो क्रेडेंशियल जो आप यूजर नेम पासवर्ड दे रहे हो, उसके साथ आप अपना क्लाइंट साइड सर्टिफिकेशन भी मैनेज कर सकते हो, आप बायोमेट्रिक डिवाइसेस भी सेट करवा सकते हो, या फिर स्मार्ट कार्ड भी सेट कर सकते हो. इसके अलावा तीसरा टेक्निक था जो है विंडोज कार्ड स्पेस. ये कार्ड स्पेस है वो डिजिटल वॉलेट है जहां पे आपके नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ कार्ड्स को आप सिक्योर कर सकते हो. यानी कि आपके पास अगर कार्ड हो, जैसे कि क्रेडिट कार्ड हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, ड्राइवर लाइसेंस हो, जिम का कार्ड हो, तो ये सभी कार्ड में से आपको मालूम है कि जो हमारा क्रेडिट कार्ड है वो सबसे इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव कार्ड है. बाकी सब कार्ड अगर किसी पर्सन को चुरा ले या उसका लॉस हो जाए तो आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं आएगी. लेकिन अगर कोई क्रेडिट कार्ड चुरा ले और उसका पासवर्ड उनको पता चल जाए तो फिर आपका बहुत सारा नुकसान हो सकता है. सो होता क्या है कि ये जो डिजिटल वॉलेट है आपका कार्ड स्पेस, उसके अंदर आप अपना सभी सारे डेटा को वहाँ पे मैनेज कर सकते हैं. और वहाँ पे थर्ड पार्टी ट्रस्टेड आइडेंटिटी प्रोवाइडर आपको रखा जाता है. वो कार्ड को वो सेल्फ साइन बाय यूजर्स करवाते हैं. यानी कि कार्ड किसी और का हो, लेकिन आप सिक्योरिटी के तौर पे उसको अपना विंडोज कार्ड स्पेस में स्टोर करवा सकते हो और उसको वेरिफिकेशन पर्पस रख सकते हो. सो जब आपको किसी भी चीज का यूज करना है तो हाई लेवल सिक्योरिटी में रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म द कार्ड साइड बाय स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन. जब भी आपको एक्सेस करना है तो पहले आपको उसको सिक्योरिटी देना पड़ेगा, सिक्योरिटी का पासवर्ड वगैरह देना पड़ेगा, तब जाके उसको आप एक्सेस कर पाते हो. तो उसको कभी कभी सेल्फ साइन आइडेंटिटी भी कहा जाता था. तो ये तीन टेक्नोलॉजी थी
जो उस दौरान सबसे ज्यादा यूज हो रही थी वेब ऑथेंटिकेशन सर्विस पे, पहला था विंडोज लाइव आईडी, दूसरा था ओपन आईडी और तीसरा था विंडोज कार्ड स्पेस। नाउ अब क्या हुआ कि बाईपास ऑथेंटिकेशन लोग करने लगे। अब बाईपास ऑथेंटिकेशन है क्या, पहले वो समझ लीजिए। सो समटाइम्स many times you know that breaking the wall when door is open around the corner, this idea is similar to the attacking web authentications। अब आपको मालूम है कि अगर आपका पूरे घर का किसी भी डोर ओपन हो जाए या किसी भी डोर आप भूल से भी ओपन कर देंगे या फिर रख देंगे तो उस पर्टिकुलर डोर से कोई भी व्यक्ति आ जा सकता है, उसका यूज कर सकता है। So many of the applications are aware importance and roles of authentications to protect or secure your applications। तो सबसे ज्यादा ये सब लोग समझने लगे कि हमको प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। So they are used directly attacking the protocol itself may not be easiest method for hacking the authentications। सबको ये मालूम हो गया कि पासवर्ड यूजर नेम तो हैकिंग हो जाता है, बट nobody can directly hacking the protocol। प्रोटोकॉल को वो हैक नहीं कर सकते। सो ये समझकर आगे बढ़े। अब होता क्या है, प्लीज अंडरस्टैंड, बाईपासिंग में होता क्या है, attacking other component of the application such as hijacking and spoofing। अब ये दोनों टर्म्स आने लगे, हाईजैकिंग करना, स्पूफिंग करना। अब इसको समझने के लिए आपको क्या करना है, वो आप हाईजैकिंग करते हैं, स्पूफिंग करते हैं, किस पे करते हैं, एग्जिस्टिंग ऑथेंटिकेटेड सेशन के अंदर, एग्जिस्टिंग ऑथेंटिकेटेड सेशन के अंदर, यानी कि अभी हमारा सेशन चल रहा है उसके अंदर अगर वो बंदा आ जाता है या फिर ये सेशन को वो मैनेज करता है कोई और अटैकर, तो उसको हाईजैकिंग कहा जाता है। सो अटैकिंग आइडेंटिटी मैनेजमेंट सब सिस्टम इटसेल्फ कैन बी बोथ यूज्ड बाय बाईपास ऑथेंटिकेशन टुगेदर। अब यहाँ पे आपका बाईपास ऑथेंटिकेशन टुगेदर कैसे हुआ, आप तो लीगल हो इसलिए आप सेशन में आए हो, लेकिन कोई पर्सन ऐसा है जो इलीगल वे में आकर हमारा पूरा सेशन पढ़ रहा है, उसको हाईजैकिंग, या फिर ये सेशन को पूरा वो कंट्रोल कर रहा है, उसको हाईजैकिंग कहा जाता है। तो ये सारी चीज बाईपासिंग ऑथेंटिकेशन में हो रही है। उसमें हम पहला देखते हैं टोकन रिप्लाई। जरा ध्यान से सुनिएगा फिर उसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। टोकन रिप्लाई है क्या, सिक्योरिटी टोकन्स, जो मैंने टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन भेजा था उस पर ही डिपेंड है। सिक्योरिटी टोकन्स वो ऐसा कॉमनली इश्यू है जहां पे सक्सेसफुली ऑथेंटिकेट करता है, जहां पे आपको किसी प्रकार का क्रेडेंशियल टाइप करने की जरूरत नहीं होती है। आपके पास टोकन है, आप जा सकते हो। जैसे कि आपको सिंपल सा एग्जांपल दूं, आप गणपति यूनिवर्सिटी के मेन गेट पे आते हो और वहां पे आप अपना आईडी कार्ड दिखाते हो तो आपको अंदर आने देते हैं, आप अंदर इनसाइड जा सकते हो। तो वो चीज ऑथेंटिकेटेड हुआ, आपने यूजर नेम पासवर्ड नहीं दिया। लेकिन क्या होता है देखिए, unfortunate side effect of mechanism is that authentication can be bypassed by simply replaying malicious captured token। malicious captured token, बहुत सारे स्टूडेंट स्मार्ट होते हैं, अगर आइडेंटिटी कार्ड भूल जाते हैं तो वो क्या करते हैं मालूम है, किसी का भी कार्ड जिसपे ओरिजिनल आइडेंटिटी नहीं हो, सिंपल सा उसका बॉर्डर कलर और उसका स्ट्रिंग अपने पॉकेट में थोड़ा सा रख कर एंटर हो जाते हैं। तो इसको कहते हैं मैलिशियस कैप्चर टोकन। और जो मैलिशियस कैप्चर टोकन करते हैं उसको ही हम कहते हैं सेशन हाईजैकिंग। प्लीज अंडरस्टैंड, अनफॉर्चुनेटली साइड इफेक्ट ऑफ मैकेनिज्म इज द ऑथेंटिकेशन कैन बी बाईपास बाय सिंपली रिप्लाइंग मैलिशियस कैप्चर टोकन। मैलिशियस यानी कि कुछ भी, मैलिशियस यानी कि कुछ भी जो बुरा है वो चीज, उसको कैप्चर कर टोकन कर वहां पे भेज देते हैं और ये सेशन को हाईजैक करने की कोशिश करते हैं। दूसरा चीज, वेब एप्लीकेशन टिपिकली ट्रैक ऑथेंटिकेट यूजर सेशन थ्रू द सेशन आईडी। जो एप्लीकेशन होता है, जो हम एप्लीकेशन समझते हैं, वो एप्लीकेशंस आपके ऑथेंटिकेट यूजर्स को ट्रैक करने के लिए वो क्या यूज करता है, उसका सेशन आईडी को यूज करता है। और सेशन आईडी यूज इसलिए करते हैं कि जहां से उसको कुछ पता चल जाए कि ये चीज किसी और यूजर ने यूज किया है। सो वहां पे आपको ऑथेंटिकेट यूजर है या नहीं है वो समझ में आता है, इसके कारण आपका सेशन आईडी वहां पे हो सकता है। क्योंकि सेशन हाईजैकिंग करेगा तो वो सेशन आईडी सेम भी हो सकता है, डुप्लीकेट हो सकता है। तो जहां पे आपका डुप्लीकेशन मिले तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो तो वो अनऑथेंटिकेट यूजर है और किसी यूजर्स का उन्होंने कुछ वैल्यू चुरा कर यहाँ पे रखा है। सो देयर आर टू टेक्निक
for session ID attack. First is called prediction and second one it is called brute forcing. ये दो टेक्निक है सेशन आईडी के अटैक के लिए. ये जो मैंने यहाँ पे बताया सेशन हाईजैकिंग, तो वो क्या करते हैं, उसमें दो प्रकार की टेक्निक यूज करते हैं. पहला टेक्निक यूज करते हैं प्रेडिक्शंस और दूसरा टेक्निक यूज करते हैं ब्रूट फोर्सिंग. अब यहाँ पे देखिए जो पुरानी वेब एप्लीकेशन थी, मोस्ट ऑफ द ओल्ड वेब एप्लीकेशंस आर इजीली प्रेडिक्टेबल बिकॉज वहाँ पे आपका सेशंस का आईडी सिक्वेंशियल रहता था और वो इजीली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं. जैसे कि सेशन का आईडी 1 2 3 4 5, सेशन का आईडी फॉर एग्जांपल 10101, सेशन का आईडी फॉर एग्जांपल ABC 1 2 3, ऐसा ही होता था. सो इट इज इजीली प्रेडिक्टेबल. बट non-sequential session ID generated using insecure algorithm or pseudo random numbers generator, ये दो टेक्निक वहां पे यूज हुई जो नॉन सिक्वेंशियल सेशन आईडी के लिए यूज होती है, लेकिन वो भी इनसफिशिएंट नहीं है बिकॉज ऑफ मैथमेटिकल टेक्निक लाइक स्टैटिस्टिकल फोरकास्टिंग एंड आल्सो गेसिंग दैट काइंड्स ऑफ नॉन सिक्वेंशियल सेशन आईडी आल्सो. जो न्यूमेरिकल वैल्यू में होती है, वो न्यूमेरिकल वैल्यू में मैथमेटिक्स में कई सारी टेक्निक है जिससे आप स्टैटिस्टिकल फोरकास्टिंग करते हुए वो नंबर को आप ढूंढ सकते हो. सो देयर आर टू वे, सीक्वेंशियल सेशन आईडी, नॉन सीक्वेंशियल सेशन आईडी. सीक्वेंशियल सेशन आईडी इजीली आप उसको गैस कर सकते हो और नॉन सीक्वेंशियल सेशन आईडी जो इनसिक्योर एल्गोरिथम और सूडो रैंडम नंबर जनरेट हुए, लेकिन वो भी मैथमेटिकल टेक्निक से या फिर स्टैटिस्टिकल टेक्निक से उसको फोरकास्ट किया जा सकता है. सो अब हुआ क्या? So most of the major application server now attempt to use unpredictable session identifier. अब जो जितना अभी यूज हो रहा है वो अनप्रेडिक्टेबल है, उसको हम ऐसे ही आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, हम उसको ऐसे ही प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. So ये शुरू हुआ मार्च 2010 में. एंड्रेस बॉक ने डिस्क्लोज किया वल्नरेबिलिटी ऑफ PHP प्लेटफॉर्म सेशन आईडी, यानी कि PHP के प्लेटफॉर्म के अंदर जो सेशन क्रिएट होता है उसका उन्होंने वल्नरेबिलिटी चेक करवाया और उन्होंने बताया कि ये PHP के अंदर जितना भी सेशन आईडी क्रिएट करता है वो हम उसको ब्रूट फोर्स सेशन आईडी अटैक से उसको हम ढूंढ सकते हैं, उसको हम अटैक करवा सकते हैं. अब होता क्या है ब्रूट फोर्स टेक्निक में, समझ लीजिए. ब्रूट फोर्स सेशन आईडी इन्वॉल्व मेकिंग थाउजेंड ऑफ रिक्वेस्ट. प्लीज अंडरस्टैंड, थाउजेंड ऑफ रिक्वेस्ट यूजिंग ऑल पॉसिबल सेशन आईडी ऑफ गेसिंग वन करेक्टली. अब आप 1000 ऑफ रिक्वेस्ट भेजेंगे. अब 1000 ऑफ रिक्वेस्ट में से जो सेशन आईडी आपने जनरेट किया है वो सेशन आईडी आपके सेशन आईडी के साथ कंपेयर करेगा और अगर मैच हो जाता है तो आपका सेशन आईडी वहां से उन्होंने हाईजैक कर लिया, ऐसा समझ लेते हैं. तो ये PHP के प्लेटफॉर्म के सेशन आईडी को हाईजैक किया हुआ चीज मिलता है. So number of requests need to be made depends on the key space of the session ID. अब यहाँ पे भी समझना है कि आपको की स्पेस कितना चाहिए, यानी कि कितनी कौन सी प्रकार के एल्गोरिदम आपने यूज किया है. जैसे कि आपने RSA एल्गोरिदम यूज किया है तो वो सेशन आईडी इतना स्ट्रांग बनेगा. आपने बेस 64 एल्गोरिदम यूज किया है तो इतना वो स्ट्रांग बनेगा. अगर आपने किसी और एल्गोरिदम का यूज किया है तो ये हो सकता है, मान के चलो कि आपने MD5 एल्गोरिदम को यूज किया है तो वो आपका सेशन आईडी इतना स्ट्रांग बनेगा. So probability of success, this type of attack can be calculated based on the size and key space used by the session ID. Yes, यहाँ पे आपकी गलती सॉल्व होनी चाहिए, यानी कि अगर आपने की स्पेस कौन सा वाला यूज किया है, अगर वो इजी है टेक्निक, फॉर एग्जांपल आपने सिंपल सा अपना एनक्रिप्टेड एल्गोरिदम यूज किया है तो वो इजीली कैप्चर्ड हो जाएगा. लेकिन MD5 यूज किया है, बिटक्रैफ्ट यूज किया है या फिर RSA एल्गोरिदम यूज किया है या फिर बेस 64 यूज किया है, तो ऐसे कई सारे जो स्ट्रॉन्ग एल्गोरिदम हैं वो आप इसकी सेशन आईडी को अटैक नहीं कर सकते. सो ब्रूट फोर्स टेक्निक कई सारे सेशन आईडी को अटेम्प्ट किया गया है, जैसे कि जावा के अंदर, PHP के अंदर, ASP.NET के अंदर, और कभी कभी उसको अटैक नहीं कर सके, जिसके कारण है उसका साइज ऑफ द सेशन आईडी यूज बाय दैट प्लेटफॉर्म. सेशन आईडी का साइज भी इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जांपल वो लोग यूज करते हैं 32 बिट सेशन आईडी, 64 बिट सेशन आईडी, 128 बिट सेशन आईडी, 256 सेशन आईडी. तो ये डिपेंड्स करता है कि इतना सारा लंबा सेशन आईडी आप गैस भी नहीं कर पाओगे या ब्रूट फोर्स टेक्निक से उसको प्रेडिक्ट भी नहीं कर पाओगे.
So there is a one other attack against the session ID that is called largely followed along with the waysides to improve the session ID security that been makes using your session fixation. Please understand the attack type, it is called session fixations. अब यहाँ पे session fixation में करता क्या है? Please, any attacker session fixation में करता क्या है? इसको understand करने के लिए पहले ये definition को समझ लीजिए. Session fixation is the type of attack where attacker is able to set, अंडरस्टैंड कीजिए, यहाँ पे उसका इंपॉर्टेंट ऑपरेशन आ गया, एंड अटैकर इज एबल टू सेट इन एडवांस द सेशन आईडी दैट एप्लीकेशन सर्वर विल यूज्ड. अब देखिए, जो भी सेशन आईडी क्रिएट होता है वो सर्वर के एंड पे होता है. सर्वर उसका सेशन क्रिएट करता है, उसका आईडी क्लाइंट को भेजता है और क्लाइंट विल यूज दैट सेशन आईडी एंड कॉन्टेक्ट विथ योर सर्वर. अब होता क्या है कि ये जो अटैकर होते हैं वो सेशन आईडी को अपने एंड से जनरेट करते हैं, वो सर्वर को भेजते हैं और सर्वर वो क्लाइंट को भेजता है. तो हुआ क्या, आपका सेशन पूरा का पूरा फिक्सेशन मोड में हो गया. आप उसको कह सकते हो फिक्स मैच की तरह, जो पहले से डिफाइन किया गया है. तो वैसे ही यहाँ पे सेशन फिक्स कर दिया, यानी कि अटैकर ने डिफाइन किया हुआ आईडी वो सर्वर पे एंड पे जाएगा और सर्वर का दिया हुआ आईडी वो क्लाइंट यूज करेगा. तो दिस वे योर सेशन विल बी फिक्सेशन. बिकॉज ऑफ attacker fixing the value, attacker setting the value, and user who authenticate using this preset session ID will immediately exposed, will immediately attacked by hijacking attack. और ये फिक्सेशन किया हुआ सेशंस हाईजैकिंग अटैक भी कहलाएगा. आपने सेशन को फिक्स किया और आपका यूजर्स उसमें उस पर्टिकुलर चीज में आ गया, यानी कि उसका अटैकिंग हो गया और वो अटैकिंग किया हुआ सेशंस आपने पूरा हाईजैक कर लिया. तो ये समझ सकते हो, इस तरह से वो पूरा एक जाल बिछाते हैं, ट्रैप बिछाते हैं और उस ट्रैप में ये कई सारे यूजर्स आ जाते हैं. सो कभी कभी सेशंस को हाईजैकिंग करना वो तो है, साथ में कभी कभी आप कुकीज को भी हैकिंग करते हैं. अब कुकीज तो मालूम है, कुकीज आर द content sensitive data associated with your authentications. If cookies contain password or session identifier, then you can steal it. Because of if you steal that cookies, then you have a very full successful attack against the particular website. यानी कि दो चीज इंपॉर्टेंट हुई, सेशन आईडी भी आप हैकिंग कर लो या फिर उसके कुकीज को हैकिंग कर लो, तो आप उस पर्टिकुलर चीज पे अटैक कर सकते हो. So there are several most technique that used to steal cookies. Cookies को चुराने के लिए कई सारे टेक्निक है, but most popular are script injection technique and apps dropping technique. किसी को स्क्रिप्ट इंजेक्शन टेक्निक से भी आप कर सकते हो उसकी कुकीज को चुराने के लिए, और एप्स ड्रॉपिंग टेक्निक भी यूज करते हो किसी की कुकीज चुराने के लिए. यस, आई विल शो यू द डेमोन्स्ट्रेशंस ऑफ स्क्रिप्ट इंजेक्शंस एंड एप्स ड्रॉपिंग. इवन आई विल शो यू एसक्यूएल इंजेक्शन से आपका पूरा टेबल का इंफॉर्मेशन मेरे सामने आ जाएगा. यानी कि आपने टेबल बनाया, फॉर एग्जांपल यूजर्स नाम का टेबल बनाया जिसमें यूजर नेम नाम का फील्ड बनाया, पासवर्ड नाम का फील्ड बनाया और आईडी नाम का ऑटो इंक्रीमेंट फील्ड बनाया. वो तीनों फील्ड कौन से नाम से है वो मैं ढूंढ सकता हूँ. तो वो भी मैं आपको प्रैक्टिकल के तौर पे जब मेरा टाइम परमिट्स, देन आई विल ऑल्सो शो यू स्क्रिप्ट इंजेक्शंस एंड एप ड्रॉपिंग ऑल्सो. दूसरा टेक्निक रिवर्स इंजीनियरिंग टेक्निक. यस, आई ऑलरेडी शो यू हाउ टू रिवर्स द जावा कोड. मैंने आपको बता दिया था, अगर आपके पास डॉट ओबीजे कोड है यानी कि ऑब्जेक्ट कोड है, डॉट आपका जो क्लास फाइल है, क्लास फाइल को हमने रिवर्स किया था और जावा कोड हमने वापस लेकर आए थे. तो ये भी पॉसिबल है कुकीज के अंदर. यू कैन सेट इट रिवर्स इंजीनियरिंग टू सेट योर कोड्स एज अ ऑफलाइन मोड. So best approach to gather the sample of cookies using different inputs to see how cookies change. बस आपको पहले समझना है कि how the cookies are changed, how the peoples are used. तो आपको वो समझना होगा. Different account to authenticate at different times. उसको आपको चेक कर कर देखना है किस तरह से कौन से अकाउंट में कौन से वे पे ये काम कर रहा है. You can also change the time, username, access privilege and so on. वो भी आपको देखना है. कभी कभी बिट फ्लिपिंग अटैक भी आपको हेल्प करता है. बिट फ्लिपिंग यानी कि पहला अक्षर दूसरे अक्षर के साथ फ्लिप कर दिया और उसके साथ आप अटैक करोगे. कभी कभी वो भी अटैक आपको हेल्प कर सकता है. वो एडॉप्ट करता है ब्रूट फोर्स अप्रोच को और मेथोडिकली वो मॉडिफाइड बिट्स करता है और वो ट्राई करता है इफ द कुकीज इज स्टिल वैलिड देन
they try to access that particular sites or websites also.